आज हम प्रोग्राम की शुरुआत बिहार से तो करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं हमारे प्रोग्राम का पहला हिस्सा जो होता है वो बिहार स्पेशल होता है। और अब 122 सीटों पर अगले चरण का चुनाव जो है वो 11 नवंबर को होने जा रहा है और उसका प्रचार आज खत्म हो जाएगा। 122 सीटों पर 20 जिलों में वोट डाले जाएंगे परसों। और आज जितनी पार्टियां हैं अपने सारे बड़े बड़े नेताओं के जरिए एक आखिरी जोर आजमाइश करने के लिए आपको बिहार में उतरी हुई दिखाई देंगी। जैसे एनडीए की तरफ से आज अमित शाह से लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनकी सभाएं होंगी। अमित शाह की बिहार में आज 2 रैलियां हैं और योगी आदित्यनाथ की 4 सभाएं होंगी। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम बिहार में प्रचार का पूरा हो चुका है। और दूसरी तरफ अपना जन्मदिन मना रहे तेजस्वी यादव, आज परिवार के साथ उन्होंने जन्मदिन की शुरुआत तो की केक काट के, लेकिन उनका प्रचार भी ताबड़तोड़ तरीके से बिहार के अंदर चल रहा है। आज में तेजस्वी यादव की 15 रैलियां हैं। आप देखिए उनके समर्थक जो हैं लड्डू वड्डू लेकर के आए हैं, उनको मुख्यमंत्री, भावी मुख्यमंत्री भी बता दिया पोस्टर लगा करके। लेकिन तेजस्वी जी जी जान से जुटे हुए हैं और उनको लगता है कि चलिए पहले फेज में जो हुआ हो सो हुआ हो, अब क्या अच्छा क्या बुरा वो तो 14 को पता चलेगा। लेकिन ये चरण और महत्वपूर्ण है, इसमें और जोर लगाया जाए, क्योंकि यहां पिछली बार एनडीए को और ज्यादा सीटें मिली थी। तेजस्वी यादव ने परिवार के साथ जन्मदिन मनाया और उसके बाद हेलीकॉप्टर पर सवार हो गए। तेजस्वी यादव ने पिछले चुनाव की तरह इस बार भी खूब प्रचार किया, एक दिन में 15-15 सभाएं। लेकिन दिक्कत यह है कि उनके कैंपेन में वो धार नजर नहीं आ रही जो एक 20 साल से चल रही सरकार को या 20 साल के चीफ मिनिस्टर को हटाने के लिए जिसकी बातों में और वादों में वो धार होनी चाहिए। क्या वोटरों के साथ तेजस्वी यादव पिछली बार की तरह कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं? ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि हम तो सवाल उठा रहे हैं। लेकिन यह आपको ग्राउंड पर जाकर के बात करने वाले बहुत लोग मिलेंगे जो कहते हैं कि भाई सब कुछ है, पार्टी वही है, नेता वही है, और अब तो तेजस्वी यादव अनचैलेंज्ड लीडर हैं अपनी पार्टी के अंदर। लेकिन फिर भी इस बार या तो वो कुछ डिस्ट्रैक्टेड हैं या सहयोगियों से जो उनको मदद की उम्मीद थी, परिवार से भी इनफैक्ट जो मदद की उम्मीद थी, वो उनको नहीं मिल पा रही है, या फिर इस बार कैंपेन में वो बातें, वो मुद्दे खड़े नहीं कर पाए जो लोगों के दिलों में घर करती। क्या लालू यादव की खुद की लेगेसी, जिसको सब लोग जंगल राज के नाम से जानते हैं, वो तेजस्वी यादव पर इतनी भारी पड़ रही है कि वो उसकी काट नहीं ढूंढ पा रहे? इस पर भी हम लोग जो है आज बात करेंगे। हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी जुड़ गए। हर्षवर्धन जी, बहुत स्वागत आपका प्रोग्राम के अंदर। और अब आज तेजस्वी से शुरुआत हम इसलिए नहीं कर रहे कि उनका जन्मदिन है, लेकिन इसलिए क्योंकि ये चुनाव जितना नीतीश कुमार सेंट्रिक हो गया नजदीक आते आते पहले फेज की पोलिंग के, तेजस्वी यादव इस नैरेटिव में कहां पिछड़े, इसको जरा हम लोग समझें। तो मैं आपको आज का उनका एक ताजा बयान सुनाता हूं। तेजस्वी यादव बोलने के माहिर हैं, प्रधानमंत्री पर खूब निशाने लगाते हैं वो, और उन्होंने कहा कि भाई मैं जब सरकार में था नीतीश कुमार के साथ ही, तो हमने बिहार को 65% आरक्षण दिया था। आज मोदी जी बताएं कि वो आरक्षण बिहार के युवाओं को क्यों नहीं मिल रहा। बिहार की जनता जो है आशीर्वाद दे रही है, इस बार बदलाव के लिए वोट किया है, आगे 11 तारीख को भी करेगी। और प्रधानमंत्री जी घर में हो या केंद्र के मंत्री हो, कोई भी लोग 65% जो आरक्षण हमारी 17 महीने की सरकार ने जो बढ़ाया था, उस आरक्षण के बारे में ये लोग कुछ नहीं बोल रहे। जवानी में लोगों का आरक्षण खा करके बैठ गए हैं प्रधानमंत्री 65%। इस पे बोलना चाहिए, बात करनी चाहिए। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई पे बात करनी चाहिए। 11 साल का हिसाब देना चाहिए, बताना चाहिए कि गुजरात को कितना दिया, बिहार को क्या दिया। इस पे तो वो बात नहीं कर रहे हैं। फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट है, बिहार को ज्यादा मिला है। अब बिहार को क्या मिला है, कितना मिला, अभी बात चल रही, वो बोल रहे थे तो पीछे से प्रोफेसर साहब मुझे कुछ बता रहे थे। ये बात भी करेंगे सर, कुछ इकोनॉमिक डेटा जो है वो आज हम आपको देंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा हैंडीकैप तेजस्वी यादव के साथ इस चुनाव में नजर आया, वो जंगल राज वाला नैरेटिव तो चले ठीक है, वो तो अब पिता है, पिता माता की 15 साल की सरकार का बैगेज है, तो वो उसको ढोना है कैसे और बैगेज को कैसे लगेज बनाना है, ये तो उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन जो दूसरा सबसे बड़ा, आप कहिए पांव में पत्थर बंधा हुआ है, जो तेजस्वी यादव को रफ्तार नहीं पकड़ने दे रहा, क्या वो राहुल गांधी है, क्या वो कांग्रेस पार्टी है? पिछले चुनाव का नतीजा आया, 15 सीट से पिछड़ गया केवल तेजस्वी यादव। अगर कांग्रेस पार्टी के स्ट्राइक रेट थोड़ा और बेहतर रहा होता तो तेजस्वी शायद मुख्यमंत्री 5 साल के होते और आज नीतीश कुमार चैलेंजर होते। लेकिन उस वक्त जो कुछ कांग्रेस के लिए कहा गया सो कहा गया। आज कांग्रेस उतनी ताकत से तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लड़ रही है क्या? क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी इस कैंपेन में कुछ जोड़ रहे हैं या इस कैंपेन की धार को कम कर रहे हैं?
ये सवाल पूछने वाले आज आपको ग्राउंड वर्कर से लेकर इन पार्टियों के और बड़े बड़े पत्रकार और एडिटर भी मिल जाएंगे। राहुल गांधी ने कैंपेन सबसे देर से शुरू किया। राहुल गांधी बीच में अपनी यात्रा के बाद 2 महीना गायब हो गए बिहार से, ये तो सब जानते हैं। लेकिन उसके बाद भी जब पहले फेज का मतदान होना था 6 तारीख को, 5 तारीख को राहुल गांधी क्या कर रहे थे, आप सोचिए।